नमस्ते साथियों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका एक नई वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैल्शियम से हम कैसे हमारी गाय भैंस का दूध है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो पशुपालक साथी हैं वो अपने पशुओं को लगातार जो फीड मैनेजमेंट है उसका तो ध्यान रखते हैं, जो भी संतुलित पशु आहार देते हैं उसमें भी समय के हिसाब से, गर्मी सर्दी के हिसाब से, वर्षा ऋतु के हिसाब से चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन कैल्शियम की मात्रा कितनी दें, कौन सी दें, कैसे दें, ये सारी प्रक्रियाएं किसान के समझ से परे होती है। और कई बार कैल्शियम की कमी के कारण पशु है वो दूध कम कर देता है और पशुपालक भाई कोई अन्य कारणों की तरफ है वो ढूंढता रहता है कि भाई पता नहीं यार दूध कम कैसे हो गया। तो ऐसे में हमें ढूंढना भी है, पता भी करना है कि आखिर वास्तव में कमी कैल्शियम की है तभी आपकी गाय भैंस ने दूध कम किया है या कोई अन्य कारण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप पहचान कैसे करें कि आपकी गाय भैंस में कैल्शियम की कमी आ चुकी है। तो देखिए, ज्यादातर जो कैल्शियम की कमी आती है साथियों वो या तो बच्चा देने के बाद आती है तुरंत, यानी बच्चा दिया 10-15 दिनों के अंदर अंदर, कई बार तो तुरंत ही बच्चा देने के 2-3 दिन बाद भी कैल्शियम की कमी आ जाती है। दूसरी कमी कब आती है? जब ब्याने के आगे लगभग 1 महीना रहता है। ये दो कमियां विशेष तौर से अगर कैल्शियम की रहेगी पशुओं में तो इस समय ज्यादातर वो पशु दिखा देगा कि हाँ भाई कैल्शियम की कमी है। अब लक्षण क्या प्रकट करेगा? देखिए, जब हम दूध निकालते हैं शुरुआत के जो दिन होते हैं डिलीवरी के बाद के, उसमें कई बार पशुपालक भाई जाने अनजाने में पूरा दूध निकाल लेते हैं और दूध के अंदर कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है। तो इससे में पशु में कैल्शियम की कमी आ जाती है। या जो काफ होता है उसको पूरा दूध पिला दिया जाता है, उसकी वजह से भी काफ को भी परेशानी होती है और गाय या भैंस को भी परेशानी होती है क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी आ जाती है। इसलिए मैं हर एक वीडियो पशुओं के दूध से संबंधित होती है उसमें मैं बताता भी हूँ कि आप संपूर्ण दूध अपने पशु का शुरुआत के दिनों में 10 दिन जो होते हैं डिलीवरी के बाद के, उनमें संपूर्ण दूध कभी भी न निकालें। साथियों, ब्याने से पहले भी कई बार क्या होता है कि पशुओं में कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो उस समय पशु है वो पीछे की तरफ गर्दन मोड़ करके, यानी गर्दन को पेट में इस प्रकार से घुसा करके बैठा रहता है। पशु को खड़ा होने में भी तकलीफ होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पशु आपका प्रेग्नेंट है, यानी 1 महीने पहले की अगर हम बात करें तो पशु प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी उसकी जो हड्डियां हैं वो आपको दिखाई दे रही है लगातार। साथ ही साथ पशु थोड़ा एक्टिव है वो नहीं है। लास्ट के दिन में हालांकि पशु थोड़ा सा स्ट्रेस लिए होता है इसमें, लेकिन 1 महीने पहले भी आप देखेंगे इतना पशु आपका एक्टिव नहीं है। तो ऐसे में आप समझ जाएंगे कि आपके पशु में कैल्शियम की कमी है। अब साथियों, ब्यान के बाद क्या होता है कि पशु और ज़्यादा वीक हो जाता है और जो काफ होता है वो बिल्कुल कमज़ोर आपको दिखाई देगा। जेर या तो गिरेगी नहीं, आपको डॉक्टर की सहायता से निकलवानी पड़ेगी, तब भी आप समझ लेना कि कैल्शियम की कमी है पशु में। या फिर जेर जितनी गिरनी चाहिए, जितनी मात्रा में पशु के बॉडी वेट के हिसाब से, उतनी मात्रा में जेर नहीं गिरेगी, कम हिस्सा है वो जेर का गिर जाएगा। उसके बाद आगे पशु पीक लेवल पर नहीं आ पाएगा। एक तीसरी कई बार और जो कैल्शियम की कमी दिखाई देती है वो जब पशु 20 से 25 दिन हो जाते हैं डिलीवरी के, उस समय भी कई बार पशु में कैल्शियम की कमी आ जाती है। पशु अचानक से बैठ जाता है, पशु हाँफने लगता है, लार गिराने लगता है, पशु का जो बॉडी है, जो टेम्परेचर है पशु का वो न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में साथियों, दूध कम करना यानी कैल्शियम की कमी। कैल्शियम को हम समझ सकते हैं कि अगर पशुओं का जो हड्डियों का ढांचा है ना, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपका जो पशु है उसका जो बॉडी का जो मेंटेन है ना वो भी प्रॉपर रूप से बना रहे, और वो प्रॉपर रहेगा तो पशु आपका दूध भी अच्छा खासा इंक्रीज करता रहेगा। ऐसे में आप अपने दुधारू पशुओं को कैल्शियम जरूर दें। अब कैल्शियम देना कैसे? देखिए, जो भी आप संतुलित पशु आहार देते हैं उस आहार के अंदर कैल्शियम की मात्रा रहती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कैल्शियम की मात्रा रहती है। अब मान लीजिए आप दाना दे रहे हैं, दाने में आप गेहूं दे रहे हैं, मक्का दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, तो इनमें कैल्शियम की मात्रा आपको गेहूं में सबसे ज़्यादा मिलेगी, मक्का में थोड़ी कम मिलेगी उससे, और बाजरा में उससे थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन कैल्शियम की मात्रा इन अनाजों के अंदर रहेगी। अब साथियों, इसके साथ आप खली भी देते हैं, फाइबर भी देते हैं, चोकर भी देते हैं। ये सारा जो संतुलित पशु आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं पशुओं में कैल्शियम के साथ साथ पोटेशियम की भी पूर्ति करता है,
साथ ही साथ फास्फोरस की भी पूर्ति होती है। तो आप इस अनाज के माध्यम से कहीं ना कहीं पूर्ति कर लेते हो। लेकिन जो दुधारू पशु है, यानी जिन पशु में 10 लीटर टाइम का दूध है या 10 लीटर से भी प्लस दूध दे रहा है पशु, उस पशु में आपको कैल्शियम देना बेहद आवश्यक है अलग से। अब वो कैल्शियम आप कितनी मात्रा में, देखिए किसी भी बढ़िया कंपनी की कैल्शियम आप लेकर के आए मार्केट से, और सुबह के समय यानी दूध निकालने के बाद जो आप चाटा बांटा दे रहे हो या आप चाटा बांटा दे करके दूध निकाल रहे हो साथ साथ, तो उसमें आप कैल्शियम की मात्रा है वो तकरीबन सुबह के समय 50 ml जरूर रखें, और 50 ml की मात्रा आपको शाम के समय देनी है। अब देखिए अगर आप दाना है वो उबाल करके खिला रहे हैं ना, तो उसमें आप जब नीचे उतारें दाने को अच्छे से, उसके बाद उसे ठंडा करें, उसके बाद ही कैल्शियम डालें। जब भी आप कैल्शियम डालें तो उसको आपको उबालना नहीं है। कई पशुपालक भाई जानकारी के अभाव में गलती कर देते हैं कि सारा कुछ डाल के, जैसे मान लीजिए मिनरल पाउडर डाल दिया, कैल्शियम डाल दिया, नमक डाल दिया दाने के अंदर, उसके बाद उबालना स्टार्ट किया। तो देखिए नमक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैल्शियम या मिनरल पाउडर डाल करके अनाज के अंदर उसके बाद उबालेंगे ना, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो जब भी आप अनाज पका करके दे रहे हो अपने पशु को, तो उसको ठंडा होने के बाद ही कैल्शियम उसके अंदर जब आप खिलाएं अपने पशु को, उससे ठीक पहले दे सकते हैं। अब आप घर पर भी बना सकते हैं कैल्शियम, यानी घर पर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वीडियो बना रखा है कि आप घर पर प्रॉपर तरीके से मैंने बताया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। वो वीडियो भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, उससे आपको पता चलेगा कि आप घर पर सस्ता कैल्शियम कैसे तैयार कर सकते हो। आप मेडिकल से लेकर के आना चाहते हो तो वहां से भी लेकर के आ सकते हो। अब साथियों होता क्या है कि हम जब कैल्शियम देते हैं तो उसकी मात्रा मैंने आपको बता दी कि 50 ml आप सुबह दें, 50 ml शाम के समय दें। प्रॉपर रूप से आप नियमित रूप से आप अपने पशु को दे सकते हैं, लेकिन देना कब नहीं है, जब आप अपने पशु को ड्राई पर छोड़ दें। यानी आपने अपने पशु को ड्राई पर छोड़ दिया है, अभी आपका पशु प्रेग्नेंट है 7 महीने के तकरीबन, उस समय आप कैल्शियम बंद कर दें, क्योंकि उसमें नेचुरल प्राकृतिक तरीके से पशु को कैल्शियम मिलेगा, जो कि कैल्शियम पशु ऑब्जर्व कर लेगा। तो आगे जब पशु का ब्यांत होगा ना, उसके बाद पशु में तुरंत से कमी नहीं आएगी। क्योंकि आप देखते हैं कई बार दूधिया जो बुखार बोलते हैं, जिसे मिल्क फीवर जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है पशु को, या फिर मांसपेशियां हैं जो हड्डियां हैं वो पशु की कमज़ोर हो जाती है, पशु लड़खड़ा करके चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही पशु ने बचा दिया उसके बाद आप देखते हैं कि पशु उठने में परेशानी कर रहा है, साथ ही साथ उसकी जो चमक है हड्डियों की वो भी आपको गायब होती हुई दिखाई देगी, पशु की त्वचा रूखी रूखी दिखाई देती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि दूध की जो मात्रा है वह कम हो चुकी होती है। ये सारे जो सिम्टम्स है ये यही है कि कैल्शियम की कमी आ चुकी है। अब आप अपने पशु का दूध अगर बरकरार रखना चाहते हो तो कैल्शियम आप अपने पशु को जरूर खिलाएं, और नमक की मात्रा भी आप भूलें नहीं। 30 से 40 ग्राम साधारण नमक भी आप अपने पशुओं को प्रॉपर रूप से दें, ताकि सोडियम की मात्रा है वह भी प्रॉपर रूप से नमक के माध्यम से पूरी होती रहे। क्योंकि ये सारे जो तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अगर किसी एक मिनरल्स की डेफिशिएंसी आ जाती है पशु में, तो दूसरा तत्व भी प्रभावित होता है। ऐसे में सारे तत्व, कार्बोहाइड्रेट से लेकर के प्रोटीन से लेकर के कैल्शियम, साथ ही साथ जिंक, सल्फर, साथ ही साथ हमारा जो विटामिन D3, सारे पूर्ति होना बेहद आवश्यक है पशु में, तब जाकर के आपका पशु है वो दूध इंक्रीज करेगा। अब आप कैल्शियम तो खिला रहे हो, लेकिन अगर मिनरल पाउडर नहीं दे रहे हो तो अब भी प्रॉब्लम है। तो मिनरल पाउडर भी किसी भी बढ़िया कंपनी का, वो भी इस कैल्शियम के साथ आप 50 ग्राम हर रोज अपने पशु को जरूर खिलाएं। सुबह जब आप कैल्शियम खिला रहे हो 50 ml, उसके साथ आप 25 ग्राम मिनरल पाउडर दे सकते हो, 25 ग्राम शाम के समय दे सकते हो, या फिर मिनरल पाउडर एक टाइम भी दे सकते हो, लेकिन खिलाना आपको ज़रूरी है, ताकि आपके पशु में जो अन्य छोटे मोटे सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी पूर्ति भी होती रहे। आई होप वीडियो आपको पसंद है, लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई पशुओं से संबंधित वीडियो है वो हर रोज़ लेकर के आता रहता है। राम राम।